पूरे उत्तरी शहर में जो परिवार को पछाड़कर आपका बदला लेने वाला इंसान ली हुआयान है। बुरे लोग, मेरा आदमी होकर भी तुमने छूने की हिम्मत की। युए, ये सब उसने पहले मुझे बहकाया था। फैंग वायुजन, साफ साफ तो तुम थे। तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? इतनी शौकीन हो तीसरी बनने की? तो फिर मैं तुम्हारी मां बेटी को पूरा मौका दूंगा। मेरी माँ को छोड़ो। मिंगयुए, पिताजी ने इंसाफ मांगा तो उसने उन पर झूठा हत्या का आरोप लगाकर फांसी की सजा दिलवा दी। उसने मुझ पर 50 लाख का कर्ज भी लाद दिया। चुयुए, तुम्हें क्या हक है कि जन्म से ही ताकत के शिखर पर खड़े होकर मनमानी करो? और हम सिर्फ तुम्हारे पैरों तले की चींटियां हैं। आखिर क्यों? तुम चुयुए से बदला लेना चाहती हो? तुम कौन हो? आज से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। पूरे उत्तरी शहर में इकलौते इंसान से जो तुम्हारा इंसाफ दिला सकता है। ली हुआयान। 3 लगातार। भैया, अगर तुम और जीतते रहे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बॉस ली कभी हारे कब है, हम तो बस उनके शिकारी बनने के काबिल हैं। बॉस ली, क्या मैं आपसे एक गेम सीख सकता हूँ? ये सुंदरी कहाँ से आई? इतनी खूबसूरत और मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझसे जुआ खेलना चाहती हो? तुम्हारे पास दाव पर क्या लगाने को है? मैं खुद को दाव पर लगाती हूँ। हिम्मत है लेने की? तुम मुझे बहुत समझ रही हो या खुद को बहुत समझ रही हो? ली भैया, सुनने में आया है ये आपकी जूनियर है, उत्तरी शहर यूनिवर्सिटी की मेधावी छात्रा। उत्तरी शहर यूनिवर्सिटी। खुद की इज्जत बढ़ाने की कला में माहिर हो। इतना तनाव मत लो ना। आइए सुंदरी, इधर बैठिए। शुरू कीजिए। जूनियर, तुम बैंकर हो। दाव बढ़ाता हूँ। मैं भी। इतना डर गए? जूनियर, कहीं ऐसा तो नहीं खेल नहीं पा रही? बॉस ली, बाद में पछतावा न हो। दिलचस्प है। जारी रखें। सब कुछ दाव पर लगा दो। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तुम क्या समझते हो? हार गए तो हार गए। खूबसूरती की मुस्कान के लिए हजारों सोने के सिक्के भी कम है। माफ कीजिए। सीधा फ्लश। अगर मैं नहीं जीतता तो क्या मैं रुमानियत नहीं समझता? उसका जीवन एक सीधे फ्लश की तरह था, सटीक, लगातार, निर्दोष। लेकिन आखिरकार जीवन जुआ नहीं है, चाहे कितना भी परफेक्ट सीक्वेंस हो। एक अप्रत्याशित शफल से हार सकता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। पैसे चाहिए? संसाधन चाहिए? या फिर व्यावसायिक जानकारी? मैं नहीं हूं।
अगर तुम सच में नॉर्थ सिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा हो तो मैं तुरंत वापस जाकर एक शैक्षणिक भवन दान करूंगा। बताओ, तुम्हें मुझसे मिलने किसने भेजा? इतनी हिम्मत किसमें है? ली हुयान की पसंद समझना मुश्किल है। लेकिन सभी मर्द एक जैसे हैं, प्रशंसा का आनंद लेते हैं। नमस्ते, मैं ली हुयान हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक बात लाया हूं। हर लेन देन का सार मानवीय स्वभाव का खेल है। मुझे दूसरी बार न पूछना पड़े। क्यों रो रही हो? हर लेन देन का सार मानवीय स्वभाव का खेल है। यह तर्कसंगत डेटा और लालची इच्छाओं का टकराव है। क्या तुम्हें याद है? यह वह बात है जो तुमने कॉलेज के भाषण के दौरान कही थी। मैंने वह रास्ता चुना जो तुमने चुना था, फाइनेंस और मैनेजमेंट की डबल डिग्री की। बॉस ली, मैं हमेशा से आपकी प्रशंसक रही हूं और आशा करती हूं कि एक दिन आप मुझे देख पाएंगे। तुम अभी भी सच नहीं बोल रही। आपकी शंका बहुत ज्यादा है। फू मिंगयुए, ली हुयान, क्या तुम मर्द हो? यह भी सहन कर सकते हो? फू मिंगयुए, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है, यंग मास्टर फैंग। जीवन भर तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। मेरी मजबूरी थी। शादी की सगाई छुपाकर 3 साल तक मेरे साथ रहे। जब आपकी मंगेतर ने पता लगाया तो खुद विदेश भाग गए और बस देखते रहे कि कैसे उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम और चू युए वाकई एक प्यारी जोड़ी हो। मिंगयुए, मेरी बात सुनो। ऐसे परिवार में पैदा होने पर कई चीजें मेरे वश में नहीं होती। बस मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं इंतजार नहीं कर सकती और न ही तुमसे उम्मीद रखती हूँ। फिर तुम किससे उम्मीद रखती हो? इस क्रूज पर मौजूद इन मर्दों से? फू मिंगयू, तुम खुद को गिरा रही हो। क्या सिर्फ चू यू से बदला लेने के लिए? तुम कब से ऐसी हो गई? मैं और फैंग परिवार के युवराज का मामला भी। ये बहन कमाल की है। और तुम चू यू की चाटुकारिता कर रहे हो, इसे क्या कहेंगे? इतने लंबे समय विदेश में रहकर मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही। और तुम, क्या तुम्हें पता है ये कैसी जगह है? तो तुम मेरे लिए चू यू को मार दो। तुम्हारी हिम्मत है, निकम्मा। तुमने क्या कहा? आओ। धन्यवाद, बॉस ली। हेलो खूबसूरत, फिर मुलाकात हो गई। फैंग परिवार का युवराज कोई अच्छा आदमी नहीं है, आगे से उससे दूर रहना। बॉस ली, तुम लोगों के मामलों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जानने की जरूरत नहीं। तो मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करता। अलविदा। कौन सा ली हुआयान, चू यू, फैंग यूजुआन, सब एक जैसे हैं। अच्छे घर में जन्म लेकर मनमानी करते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते। भैया, मैंने जांच की है, वो सच में बीजिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा है। सुंदर, पढ़ी लिखी, सच में पसंद नहीं आई। आगे से इस तरह की औरतों से दूर रहना। अभी का नाटक नहीं देखा? मुझे डर नहीं लगता। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं सच में आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे वो पसंद है। जहाज के किनारे लगने के बाद मैं बीजिंग जाकर उसे ढूंढूंगा और शुरू करूंगा ये जोरदार कैंपस रोमांस। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम क्यों जा रहे हो? मैं तुम पर नजर नहीं रखूंगा। और तुम बीचिंग में कोई उपद्रव कर बैठोगे तो? कहाँ जा रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूटी बनी
मुंह दीवार से भी मोटा है। पता नहीं उसके माता पिता ने उसे कैसे पाला पोसा। फू मिंगयू, जो परिवार की धनी बेटी के मंगेतर को अपनी ओर आकर्षित किया। तुम स्कूल आने की हिम्मत भी कैसे कर रही हो? यह उसकी गलती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन अगर तुम फिर बकवास बोलोगी तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। अब भी गर्व से बोल रही हो? किससे सीखा यह सब? कहीं तुम्हारी वह जवान और खूबसूरत माँ से तो नहीं? इधर। मैन, तुम तो बस 2UA के एक नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर आरोप लगाने की? इसे पकड़ लो। छोड़ दो। छोटी सी बिगड़ैल, मुझे मारने की हिम्मत? देखती हूँ आज कैसे सबक सिखाती हूँ। क्या हुआ? फू मिंगयुए, आखिर असली तुम कौन हो? तुम आई क्यों हो? मालिक के बल पर भौंकने वाला कुत्ता, 2UA के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। देखते हैं आज तुम्हारी मदद कौन करता है। किसकी हिम्मत? तुम कौन हो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला? उत्तरी शहर में कोई हमारी परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? ली हुआयान। ये हैं तुम्हारे उत्तरी शहर विश्वविद्यालय के छात्र। बहुत निराश करते हो। ली साहब चिंता न करें, इस मामले को मैं गंभीरता से निपटाऊंगा। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कॉलेज डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ली आओ, ली हुआयांग का चचेरा भाई है और ली कंपनी का शेयर धारक भी। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए शायद ली हुआयांग के और करीब पहुंचा जा सके। नहीं चाहिए, थोड़ी देर में कैंपस प्लेसमेंट है, मैं देखने जाना चाहती हूँ। शायद इंटर्नशिप मिल जाए। तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। पहले ठीक से आराम करो। अगले हफ्ते सीधे ली कंपनी में रिपोर्ट करना। ये ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, तुम बहुत होशियार हो। तुम खुद भी ली कंपनी में आसानी से जगह बना सकती हो। जल्दी वापस आओ, आंटी की हालत ठीक नहीं है। मैं अभी आती हूँ। आंटी पहले दवा ले लो। नहीं, मुझे मत छुओ, मत छुओ। माँ, कियाओ यान दीदी। माँ, डरो मत, मैं मिंगयुए हूँ। डरो मत, यहाँ सुरक्षित है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिंगयुए। हाँ, मैं ही हूँ। बेटी, मेरी बेचारी बेटी। माँ ने तुम पर बोझ बनकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं माँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अब डर नहीं लगता। चुयुए, तुमने मेरे परिवार को जो दुख दिया है, मैं तुम्हें उसका 10 गुना, 100 गुना चुकाऊंगी। खुद चुकाऊंगी। सब ठीक हो गया। माँ, जो परिवार का हम पर कर्ज है, उसे चुकाना ही होगा। कियाओ यान दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरी माँ की देखभाल न की होती तो मैं सचमुच नहीं जानती थी कि क्या करूं। तुम मुझे दीदी कहती हो। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है और हमारा लक्ष्य भी तो एक ही है। ली हुआयान के आसपास आमतौर पर कोई औरत नहीं रहती। सुना है उसने पूरे कमरे के सामने तुम्हें ले जाया। यह एक अच्छी शुरुआत है।
मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आओयान दीदी, आप और चुयुए के बीच क्या दुश्मनी है? आप चु परिवार को क्यों नष्ट करना चाहती हैं? यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, अच्छे से आराम करो। जल्दी से ली हुआयन को अपने वश में कर लो। मैं चलती हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे। ली हुआयन, तुम्हें यह रूप पसंद है? फू मिंगयुए, मेरे साथ आओ। छोटे बॉस ली ने खुद मुझे समझाया है। वह बॉस ली की निजी लिफ्ट है। मेरी सलाह है तुम अपना ध्यान काम पर लगाओ। हमारी कंपनी ऐसी जगह नहीं है जहां सिर्फ चेहरा देखकर काम चल जाए। मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, अनुभव नहीं है। मैं डायरेक्टर और सभी साथियों से अच्छे से सीखूंगी। अच्छा है, कोई गलत हरकत मत करना। क्या यह मेरे उस मूर्ख भाई की पालतू चिड़िया नहीं है? यहां कैसे आ गई? क्या संयोग है बॉस ली, सोचा न था ओवरटाइम करते हुए आपसे मुलाकात हो जाएगी। लगता है ली ग्रुप के कर्मचारी लाभ काफी अच्छे हैं। मैं तो भूल ही गया था। तेरी यह जुबान बड़ी खतरनाक है। 3, 2, देखते हैं तुम कब तक सह सकती हो। क्या करें बॉस ली, मोबाइल में सिग्नल नहीं है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही कोई आ जाएगा। बॉस ली, गुलाब इत्र, खुशबू भी बिल्कुल सही है। यही तो आप चाहते थे ना? मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, लेकिन बॉस ली मुझे कुछ इशारा तो नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हुआ? यह तो बस रूटीन मेंटेनेंस था। यह आपने डिजाइन नहीं किया था? मुझे बाहर निकालो। माँ, कितनी अच्छी चिल्लाती हो। कोई बात नहीं, मिस चू ने कहा था तुम सुंदर हो। तुम्हारी माँ का स्वाद तो बहुत अच्छा था। चलो तुम्हारी माँ से मुकाबला करो। तुम्हारी माँ अभी बगल के कमरे में मेरे दोस्त के साथ बहुत मजे कर रही है। माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। डरो मत। मुझे मत छुओ, हटो। शांत हो जाओ। हटो, तुम शांत हो जाओ। मुझे मत छुओ। देखो चू, मैं हूं।
अंदर कोई है? घबराओ मत, रेस्क्यू आ गया है, अभी आता हूं। शुक्रिया। माफ करना। बॉस ली आपकी चोट। कोई बात नहीं, बॉस ली आप ठीक तो है? सब छंट गए। फू मिंगवे का पिछला इतिहास और उसके परिवार वालों का भी। मुझे मत छुओ। देखो चू, मैं हूं। अब और जोखिम नहीं ले सकते। अगर फिर ऐसी स्थिति आई, शायद उसे शक हो जाए। कोई और तरीका अपनाना होगा। बॉस ली, ये मिस फू का सारा डेटा है। कॉलेज के दौरान वह लगातार फैंग यूचुआन के साथ डेटिंग कर रही थी। बॉस ली, मैं हमेशा आपकी प्रशंसा करता रहा हूँ। हाँ, फैंग यूचुआन ने छुपाया था उसकी और चू परिवार की बेटी चू युए की सगाई। विवाद फैलने के बाद वो विदेश चला गया। फू मिंगवे को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी चू युए के बदले की कार्रवाई से। स्कूल में धमकी और उत्पीड़न। चू युए ने 2 बार स्कूल में सबके सामने उसे थप्पड़ मारा। उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई और उसे स्कूल से निकाला भी लगभग हो गया था। उसका परिवार कैसा है? उसके बाद उसकी मां को गांव के गुंडों ने परेशान किया। उसके पिता शिकायत करने गए और दुर्घटनावश किसी की हत्या कर दी। अंत में उन्हें मृत्यु दंड मिला और 50 लाख का मुआवजा भी देना पड़ा। बस एक दुर्घटना थी, चुयुए से कोई लेना देना नहीं। मुकदमे की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं थी और कोई सीधा सबूत भी नहीं है जो चुयुए को इंगित करता हो। बुद्धिमान और चतुर, आत्मविश्वास से भरी। क्या यही असली तुम हो? चुयुए ने 2 बार स्कूल में सबके सामने उसे थप्पड़ मारा। उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई और उसे स्कूल से निकाला भी लगभग हो गया था। चुयुए से निपटने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? फू मिंगवे, यह दाव मैं स्वीकार करती हूं। अब क्या बहाना बनाऊं? ली हुआयन के पास फिर से जाने के लिए। चंगान क्लब कमरा 201। मुझे लेने आओ, मुसीबत में हूँ। छोड़ो भी, मत आना, ये लोग तुमसे नहीं संभलेंगे। फिर तुम क्या करोगी? माफ कीजिए, बॉस ली। आज रात मेरी साथी बनिए। मैं निकलने का रास्ता ढूंढूंगी, इस उलझन में मत पड़िए। नहीं, बॉस ली, मेरे कुछ और काम हैं। छोटी यान यान, थोड़ा पी लो, मेरा मान रखो ना। मेरा थोड़ा थोड़ा अभी पीती हूं। दीदी, आप यहाँ कैसे? बॉस जो आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, वह इंतजार कर रहे हैं। चलिए। कौन से बॉस झू? तुम उसे ले जाना चाहते हो? ये पी लो। माफ कीजिए, मैं किसी को लेने आई हूँ। मैं शराब नहीं पीती। तुम पहले तुम जाओ। दीदी, किसने कहा तुम जाओ? भाई हुई, वो मेरी बहन है, थोड़ी सी समझदार नहीं है। माहौल खराब मत करो, उसे वापस भेज दो। मैं आपके साथ पीता हूँ। तुम्हारी बहन है? ठीक है। उसे हाथ मत लगाओ। मैं पीता हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। यह तुमने साजिश रची थी। सोचा नहीं था तुम इतना ज्यादा पी सकती हो। तुम पर आखिर क्या गुजरी है? कितने मर्दों के साथ पी चुकी हो? तुम ऐसी कैसे बन गई? वादा निभाओ फांग यूचुआन। मैंने पूरा पी लिया। तुम सचमुच बदल गई हो। पहले जो मेरी फू मिंग युए थी वो मर चुकी है। चलो चलें। उसे ले जाना चाहते हो, है ना? ये पी लो, फिर उसे ले जा सकते हो। युवराज फांग, मुझे लगता है तुम्हें इस लड़की से बहुत खास लगाव है। तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा? बस एक नकली मासूम औरत है। 3 साल मेरे साथ रही, एक बार भी मुझे छूने नहीं दिया। आज रात मैं अच्छी तरह चख कर देखूंगा उसका स्वाद कैसा है। मसालेदार लड़की है, थोड़ी सी मिंग युए जैसी लगती है। उसका जिक्र मत करो। उसे हाथ मत लगाओ। छोड़ दो। तुम इस कद्र नालायक हो। भैया, क्या हुआ? मिंग युए, तुम ठीक तो हो? ली हुआई आन। तुम लोगों ने उसे क्या पिलाया है? बॉसली, फिर मिल गए। बॉसली, सचमुच बहुत हिम्मत है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कर दी। ली हुआई आन। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे मिंग युए, शांत हो जाओ। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आओ, मैं तुम्हें उठाता हूं। अरे यार, ये मेरी चिक है। तुम अब तक कहां थे? उसने किसको बुलाया, सुना नहीं? क्या देख रहे हो? मेरी कमर। पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों है? यही तो तुम चाहते थे, है ना? बॉस ली, यह क्या मतलब? तुमने मेरे पास आने की इतनी साजिश रची, बस इसी दिन के लिए, है ना? फांग वायु चुन के बिना। मैं तुम्हारा अगला निशाना हूं, सही कहा? फैंग वायुजन। वह खुद मेरे पीछे पड़ा था। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। और हमने इतने अंतरंग काम भी किए हैं। तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। यह कार्ड रखो, पासकोड है 03 1217। मेरा जन्मदिन। जब मुझे जरूरत होगी बुलाऊंगी। बाकी समय कृपया मुझसे दूरी बनाए रखना, खासकर ऑफिस में। तुम मुझे क्या समझते हो?
तुम्हारी यह छोटी मोटी नकल की कला बेहतर है कम ही। बेकार के विचार लाओ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूं, लेकिन हम दोनों के बीच केवल तब रुक सकते हो जब मैं कहूं रुको। बॉस ली, यह पैसा मुझे वाकई लेना चाहिए। यह मेरा मुआवजा है। क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ही खराब था। बॉस ली, सुप्रभात। इस क्वार्टर की वित्तीय रिपोर्ट दोपहर की मीटिंग में मेरे पास लेकर आना। एक दिन में शायद मुश्किल होगा। क्या तुमने एक उच्च शिक्षित को नहीं रखा है? मुझे निराश मत करना। सुना? शाम 5 बजे से पहले रिपोर्ट तैयार करके लाओ। बॉस ली को नाराज किया तो किसी की भी चैन नहीं। क्या यही है तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका? यह सब फूमिंग युए ने अकेले किया है। सभी लोग इसे देखो। यह पुराने डेटा से बिल्कुल मेल क्यों नहीं खा रहा? फू मिंग्यू, तू लोगों को मूर्ख समझ रहा है? क्या ये हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? यही तुम्हारी प्रोफेशनल स्तर है? स्कूल वापस जाकर दोबारा पढ़ाई करो, बेहतर है। फू मिंग्यू, तुम अभी तुरंत ली ग्रुप से बाहर निकल जाओ। यंग डायरेक्टर, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले मेरी बात सुन लो। बॉस ली ग्रुप की पिछली कैश फ्लो में लॉजिकल प्रॉब्लम है। मुझे शक है कि इंचार्ज ने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। क्या सच में? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ एक दिन में ऑडिट करके तुम मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत करते हो? हाँ, यंग डायरेक्टर को मैंने खुद प्रमोट किया था। इतने सालों से उनकी क्षमता सबने देखी है। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। जारी रखो। मैंने 3 बार चेक किया है। यह क्वार्टर रिपोर्ट ली ग्रुप की असली फाइनेंशियल स्थिति दिखाती है। और पिछला डेटा साफ तौर पर फर्जी है। छोटी प्यारी, मैंने तुझे कमा का था। तू सिर्फ शरीर बेचकर आई है। इतना अकड़ क्यों रही है? क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे। चेयरमैन वांग, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे बचाओ चेयरमैन वांग। छोटी प्यारी, मैंने तेरे लिए कितने गंदे पैसे निकाले। अब तू अनजान बन रही है। तू रुक जा। अगर मैं तुझे भी अंदर नहीं भेजा तो मेरा नाम यांग नहीं। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ एक दिन में इतने बड़े अकाउंट्स को क्लियर कर दिया और इतना धैर्य रखकर सही समय पर दुश्मन को मात दे दी। फू मिंग्यू, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो लोग नहीं जानते? ये औरत पूरी तरह पागल हो गई है। मैंने अच्छे से बात की और उसने मुझ पर आरोप लगा दिया। क्या सच में? तो बॉस वांग क्यों ना बताए कि हर साल इतनी मेहनत से पैसे क्यों धोते हैं? पैसे धोना? क्या पैसे धोना? तुम्हें पहले से पता था? ये औरत वाकई आम नहीं है। तुमने इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला ताकि मुझे फंसा सको। ली हुआयान, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। फंसाया? तुमने किया है कि नहीं, तुम्हारे दिल में साफ है। चेयरमैन वांग वित्तीय घोटाले में फंसे हैं। जांच पूरी होने तक वे बोर्ड में नहीं रहेंगे। वोटिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ना। कोई समस्या है? सीधे कहो। ली परिवार के मुखिया का प्रतीक।
लगता है बॉस ली नाराज हो गए। या तो तुम खुद बाहर जाओ या मैं तुम्हें बाहर करवा दूं। तुम और एक बात, वित्त विभाग के प्रमुख का पद खाली है सही व्यक्ति मिलने तक। यह काम फू मिंगयुए करेंगी। सुन रखा है, वो छोटे बॉस ली के करीबी हैं। सच में शायद ये सब एक नाटक था, बस उन्हें ऊपर बैठाने के लिए। सहकर्मियों के पीठ पीछे बातें, यह बुरी आदत मैं फिर नहीं देखना चाहता। अगला विभाग जारी रखो। ली हुआयान, चूंकि तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया तो मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। मैं उन सभी को जिन्हें सजा मिलनी चाहिए अपने पैरों तले रौंद दूंगी। ली हुआयान को मुझ पर अभी भी शक है। उसकी सुरक्षा कैसे दूर करूं? ली याओ, यह बधाई हो वित्त निदेशक का पद संभालने पर। बैठक में जो बातें हुई उनकी चिंता मत करो। आगे कोई कुछ कहे सीधे मेरे पास आना। शुक्रिया ली याओ। मैं बस अपने भाई की तरफ से तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। ली हुआयान, चूंकि ली हुआयान फंसने को तैयार नहीं तो मैं ली याओ का ही सहज मौका ले लेती हूं। अरे ऐसी बात मत करो, मेरे और तुम्हारे भाई में कुछ नहीं है। सच में? हम तो मेरा मतलब काम की बातें हैं। तुम इतनी मेहनत मत करो। चलो गर्म पानी के झरने चलते हैं, तुम खुश हो जाओगे। ठीक है। ताला खुला है, मैं बगल में हूं, कुछ भी हो तो मुझे बुलाना। ठीक है। ली हुआयान, तुम आ ही गए। दरअसल मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? फिर वही पुरानी चाल। अभिनय खराब है, इरादे सच्चे नहीं। ये ठीक नहीं है। यहां सिर्फ हम दो हैं, किसी और का जिक्र मत करो। फिर वही पकड़ने छोड़ने का खेल। मिंगयुए, मुझे सब पता है। शुरू से तुम्हें मेरा भाई ही पसंद था। मैं बस चाहता हूं तुम खुश रहो। तुम जो भी फैसला लो मैं मान लूंगा। और मैं अपने भाई जैसा नहीं हूं, मैं सेवा करने वाला हूं। क्यों ना मुझे भी थोड़ा सोच लो। क्या बक रहे हो? सच कह रहा हूं। अगर पैसे चाहिए मेरे पास भी है, सब तुम्हें दे दूंगा। पैसे? मेरा मतलब वो नहीं था। समझ गया। तुमने जो कहा मैं गंभीरता से सोचूंगा। सच में? ली हुआयान यहां तक पीछा किया। मत कहना कि बस रास्ते में आ गए थे। माफ करना। मैं समझ गया। जब तक तुमने फैसला नहीं किया मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फू मिंगयुए, भाई रास्ते से गुजर रहा था, बस हेलो करने आया। फू मिंगयुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। बॉस ली, अब ऑफिस का समय नहीं है। यह मेरी और मेरे दोस्त की निजी मुलाकात है। कोई काम हो तो कल कहना। 031217। यह कार्ड रख लो, पासवर्ड है 03-1217। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैंने कहा था रुकना तब तक नहीं जब तक मैं न कहूं। अरे नहीं, फिर वही। बॉस ली, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी पसंद इतनी सस्ती है क्या? वांग यूचुआन, मैं हूं लियाओ। हर किसी को तंग करोगे, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लेना देना? जो चीज तुम चाहते हो। लियाओ तुम्हें नहीं दे सकता। मैं क्या चाहता हूं? इस दुनिया में हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है, यह मैं समझता हूं। लेकिन मैंने जो कार्ड तुम्हें दिया था
चाहे तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए हो या तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाने के लिए, वह काफी से ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि तुम बहुत लालची हो या फिर कोई ऐसी मजबूरी है जो मैं नहीं जानता। तुमने मेरी जांच की? क्योंकि तुम बहुत परफेक्ट हो, अंदर से बाहर तक। तुम मेरे लिए एक तोहफे जैसे लगते हो। हैरानी हुई? मुझे लगा तुम्हें पूरा यकीन होगा। आखिरकार तुमने शुरू से अब तक कभी मुझे निराश नहीं किया। तुम मेरे सामने ढोंग करने की जरूरत नहीं है, बस अपने असली रूप में रहो। माफ करो ली हुआयान, मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करती हूँ। इस शनिवार जो परिवार एक पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है, जो परिवार के व्यवसाय करने के लिए उन्होंने समाज के उच्च वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया है। तुम्हें कोई तरीका निकालना होगा कि ली हुआयान तुम्हें ले जाए। मैं समझ गई। मैं इस प्रदर्शनी को सफलतापूर्वक आयोजित नहीं होने दूंगी। यह जो परिवार की शनिवार की पेंटिंग प्रदर्शनी है, जाना चाहोगे? जो युए ने पहले मेरे और फैंग यूचुआन पर झूठा आरोप लगाया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि उसे पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की। आखिरकार तुम फैंग यूचुआन से 1000 गुना बेहतर हो। 10,000 गुना बेहतर। ठीक है। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुमने आज के बॉस ली को देखा? वह मुस्कुरा रहे थे, खुशी से चमक रहे थे, जरूर प्यार में पड़ गए हैं। लेकिन तुम्हारे हिसाब से हमारे बॉस ली के लायक कौन हो सकता है? क्या यह है समूह की बेटी हो सकती है? मेरे ख्याल से पिछली बार सहयोग पर बात करने आई ग्रेसमिस बहुत अच्छी है। सुना है उन्होंने बॉस ली के लिए खास तौर पर चीनी सीखी है। अरे छोड़ो, वैसे भी हम जैसे कर्मचारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमेशा अमीर घराने में शादी करने का सपना देखते रहते हैं, चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो। आदमी पर निर्भर रहने से क्या कुछ हासिल हो सकता है? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ लोगों से तो बेहतर है जिनके पास सुंदरता भी नहीं है ना? तुम मिस फू, ये बॉस ली का आपके लिए तोहफा है। उन्होंने कहा कि आज रात आपके काम आएगा। हेलो मिंगयुए, आज आंटी ने दोबारा जांच करवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डॉक्टर मार्क ने मरीज देखा है, वही जिसका अपॉइंटमेंट पाने के लिए हमने हर कोशिश की थी। क्या? और पहले वाला भी। परिवार से साथ रखने वाले चेयरमैन को ली कंपनी से पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया है। लगता है ये सब ली हुआयान ने किया है। उसने तुम्हें नहीं बताया? मैं समझ गया। अभी के लिए इतना ही। ली हुआयान, क्या तुम्हें सच में प्यार हो गया है? बहुत अच्छा। ये कान की बालियां तुम पर खूब जंच रही हैं। क्या चू युए को मात देने में मेरी मदद के लिए? भले ही तुम कुछ भी न पहनो, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर भरोसा होना चाहिए। क्या सच में? हे परिवार की बेटी, मिस ग्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत। तुमने मेरी जांच की है? इसका मतलब है मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। जैसे तुम मेरी परवाह करती हो। क्या हुआ? मेकअप ठीक कर लेती हूं। चलो चलें।
हेलो। अच्छा, मैं समझ गया। कुछ काम निपटाना है, तुम पहले अकेली रहो। ठीक है। यही है ली हुआयान की साथी, काफी शानदार लग रही है। सुना है वह फांग यूचुआन की पूर्व प्रेमिका है और चू युए ने उसे सबक सिखाया था। अरे देखो, चू युए आ गई है, अब मजा आएगा। चू युए, मेरी माँ को छोड़ दो। मिंग युए, मुझे बाहर निकालो। माँ, फू मिंग युए। चू बड़ी बहन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। एक हारी हुई कुतिया अभी भी मेरे सामने खड़ी है। क्या हुआ? ली हुआयान से जुड़कर हिम्मत भी बढ़ गई है। तीसरे नंबर की आदत पड़ गई है, सिर्फ मर्दों को लुभाना ही आता है। आ यूए, क्या तुम्हारी नस पर चढ़ गया? अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेककर सिर झुकाओ और बाहर निकल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। यूए यूए, फू मिंग युए, मुंह इतना गंदा है, मैं तुम्हारी सफाई कर देती हूँ। मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? अगर बड़ा हंगामा करना है तो हाथ उठाओ। आखिरकार चू परिवार की ही बदनामी होगी। इसके अलावा मैं ली हुआयान की साथी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो ली हुआयान का अपमान होगा। सोचो, वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? यू यू, क्या तुम सच में ली हुआयान को नाराज करना चाहते हो? ये प्रदर्शनी ली समूह ने निवेश और प्रचार में मदद की है। फू मिंग यू, तुम मेरा इंतजार करो। यू यू, मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चू यू तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ली हुआई आन तुम्हें बचा सकता है? कम से कम वह तुम्हारी तरह कायर नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। अच्छाई को बुराई मत समझो। चले जाओ। आज रात शिकारी कौन है यह अभी तय नहीं हुआ। इस प्रदर्शनी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। अब मेरी बेटी आपको प्रस्तुत करेगी इस प्रदर्शनी की मुख्य कृति। कृपया देखिए, यह श्री क्यू युआन की नई पेंटिंग है, चांदनी। चू परिवार ने 20 साल से एकांतवास में रह रहे राष्ट्रीय शिल्पकार श्री क्यू युआन को बुलाया है। वाकई बहुत खर्च किया है। चू परिवार की प्रदर्शनी का आकर्षण राष्ट्रीय शिल्पकार श्री क्यू युआन है, लेकिन श्री क्यू युआन की पत्नी को उस समय चू परिवार ने सर्जरी का मौका छीन लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह चू परिवार के साथ सहयोग नहीं कर सकते। मिस चू, मुझे याद है श्री क्यू युआन कभी मोहर का उपयोग नहीं करते। वे हस्ताक्षर के लिए केवल एक मेपल के पत्ते का उपयोग करते हैं। क्या यह पेंटिंग नकली तो नहीं है? वह क्या कह रही है? नकली? सच में ऐसा कोई हस्ताक्षर नहीं है। ब्रश स्ट्रोक्स को ध्यान से देखो, यह वास्तव में अलग लगता है। सब सुनो, यह पेंटिंग श्री क्यू युआन ने खुद मुझे बेची है। मैं जो परिवार की प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ, यह चांदनी एक प्रामाणिक मास्टरपीस है। देवियों और सज्जनों, ये मोहर क्लाउड गैलरी की ओर से श्री क्यू युआन को दिया गया उपहार है, इसलिए इसे चांदनी पर उपयोग किया गया है। क्या आप सभी हमारे चू परिवार पर संदेह कर रहे हैं? चू साहिब, आप ज्यादा कह रहे हैं। हमें चू परिवार पर पूरा भरोसा है। अगर ये नहीं होता, कहीं से आई ये लोमड़ी। मुझे लगता है वह जानकर भी अनजान बन रही है। वह जानबूझकर झगड़ा कर रही है। चू परिवार का जवाब एक शब्द भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि श्रीमान क्यू युआन जी का निधन हो गया है। वह आपको यह पेंटिंग कैसे बेच सकते थे? निधन? क्या वह सच कह रही है? तुम झूठ बोल रहे हो। श्रीमान क्यू युआन जी पूरी तरह जीवित हैं। तो कुमारी चू कैसे साबित करेंगी? शायद श्रीमान क्यू युआन जी को बुलाकर सबको दिखाएं। तुम
सही कहा। बस श्रीमान क्यूयुआन जी आ जाएं, तो सब साबित हो जाएगा। मिंगयू, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम हमारे निजी मामलों की वजह से आकर मुझ पर झूठे आरोप नहीं लगा सकती। तो यह तीसरी औरत है। एक तीसरी औरत को कैसे पता चलेगा राष्ट्रीय कलाकार श्रीमान क्यूयुआन जी के बारे में? बॉडीगार्ड कहाँ है? इस औरत को तुरंत बाहर निकालो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। ठीक हो। क्या करने वाला है? मेरे आदमी को छुआ, सोच लिया मुझे क्या जवाब दोगे। बॉस ली, ये सब गलतफहमी है। ये औरत पहले प्रदर्शनी में उपद्रव कर रही थी। लेकिन श्रीमान क्यूयुआन जी सच में नहीं रहे, तो आपकी यह मूनलाइट कहां से आई? बॉस ली झूठ नहीं बोलेंगे। क्या चू परिवार नकली चीज से हमें बेवकूफ बना रहा है? ली हुआयान, तुम आंखें खोलकर झूठ मत बोलो। इसके अलावा शायद तुम लोग नहीं जानते इस पेंटिंग का मतलब। मतलब? बस पानी पर चांदनी का दृश्य है ना? गौर से देखो, यह पानी नहीं, बर्फ है। पहली मुलाकात प्रेमी से यहां धुंधली आकृतियां चित्रकार और उसकी प्रेमिका की हैं। लगता है सचमुच ऐसा ही है। सच है। बॉस ली, क्या तुम सच में इस औरत के लिए यहां बकवास करोगे? तो फिर श्रीमान क्यूयुआन जी को बुलाकर जवाब दिलवाओ। नहीं बुला पा रहे क्योंकि तुम कैसे एक नकली पेंटिंग से मुर्दे को बुला सकते हो? तुमने हमें नकली पेंटिंग बेचकर धोखा दिया। अच्छा हुआ बॉस ली ने हमें सच बताया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी गैलरी बंद होने वाली है। टिकट वापस करो। फू मिंगयुए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मजा आ गया। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चियुए ने मुझे देखते ही जानबूझकर मुझे परेशान किया। मैं बस उसकी गैलरी में थोड़ी परेशानी डालना चाहता था, लेकिन तुम मेरी मदद करने को तैयार हो। मैं वाकई खुश हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। आज की घटना के बाद उन्हें एक बड़ा तोहफा भेजना याद रखना, आखिरी स्पर्श के तौर पर। है जो परिवार के कुछ काम उसके हाथ में। जरूर जो परिवार की कुछ कमजोर कड़ियां होंगी। याओयान दीदी क्यों जो परिवार के मामलों को इतनी अच्छी तरह जानती है? आखिर उनका चु परिवार से क्या वैर है? क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है। बॉस ली का मूड अच्छा है ना? ये शराब मैंने खुद चुनी है। लगता है हमारी पसंद एक जैसी है। सीधी बात करो। बॉस ली तो हमेशा ऊंचे स्तर पर रहते हैं। दूसरों के बचे खुचे खिलौने क्यों चुन रहे हो? खजाना समझकर। अगर तुम समझदार हो तो जान जाओगे। मुझसे पंगा लेना अच्छा विकल्प नहीं है। चाहे तुमने जो परिवार में शादी कर ली हो, तुम लायक नहीं हो। तुम्हें लगता है वो तुमसे कितना प्यार करती है? वो तो बस आग लग गई है। क्या हुआ? पेंटिंग अचानक कैसे जलने लगी? यहां खतरा है, जल्दी निकलो। कल दोपहर 3 बजे पुरानी जगह पर मिलते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल की हेडलाइन होगी, चु परिवार ने जानबूझकर आग लगाई नकली सामान बेचने को छुपाने के लिए, है ना? मैं लगता है कोई चु परिवार पर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन अकेले काम करना खतरनाक है। एक भरोसेमंद साथी ढूंढ लेते हैं, कैसा रहेगा? ली हुआयन, उत्तर शहर में कई ताकतें हैं। एक को हिलाओ, सब हिल जाएंगे। जो परिवार को गिराने से ली समूह को नुकसान होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यापारी फायदे नुकसान का हिसाब सबसे अच्छा जानते हैं। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? बस कुछ लड़कियों की आपसी बदले की भावना है। इतने बड़े साथी की जरूरत नहीं है ना? लेकिन हमारे बीच साझेदारी का रिश्ता है। अगर मेरी हैसियत ऊंची हो जाए तो बॉस ली के साथ आपसी फायदा भी बेहतर होगा।
तुम ली समूह के वित्त निदेशक का पद चाहते हो। गोपनीय अधिकार मेरे लिए खोल दो। हो सकता है कि नहीं। मुझे तुम्हारा यह रूप बहुत पसंद है। अगर कुछ चाहिए हो तो बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। फू मिंगयुए, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हें 3। इस तरह कपड़े पहनकर किससे मिलने जा रही हो? बिल्कुल नहीं। खास तुम्हारे लिए पहना है। कैसा लग रहा हूं? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? कैसे हो सकता है? अच्छा है। मिंगयुए, बुरी खबर है, आंटी गायब हो गई है। क्या? मैं अभी आती हूं। मुझे जरूरी काम है, पहले बाहर जाना है। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। हिम्मत है तो पकड़ो। छोड़ दो। मेरे पास तरीके हैं, तुम खुद ब खुद मान जाओगी। फू मिंगयुए वो औरत जरूर मुझसे भूली नहीं है, मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चुयुए ने तुम्हें यह काम दिया है। ठीक है, मुझे इंसान दो। मैंने कहा मुझे इंसान दो। समझ नहीं आता? मेरी बात नहीं मानोगे क्या? ली हुआयान, मैं बहुत बेचैन हूं। तुम मेरी मदद करो। फू मिंगयुए, ये कैसा समय है? तुम अभी भी लिहुआन के बारे में सोच रही हो। हम 3 साल से साथ हैं। तुमने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया। बस इतने ही दिनों में तुम लिहुआन के साथ हो गई। ली हुआयान, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लिहुआन, क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लिहुआन ही है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें होश में लाता हूं। क्या? फू मिंगयुए को फैंग पायुचुन ले गया है। उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। पता लगाओ, फैंग पायुचुन इसे कहां ले गया है। तो मैं तुम्हें होश में लाता हूं। फू मिंगयुए, तुम मेरी औरत हो। तुम किसी और मर्द को खुद को छूने कैसे दे सकती हो? अगर लिहुआन कर सकता है, मैं भी ऐसा ही कर सकती हूं। हेलो। मिस फू को फांग यूचुआन अपने घर ले गया है। हटो, हट जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे छुआ तो ली हुआयान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिंगयुए, उसे पता चल गया तो क्या होगा? तुम खुद ही अकेलापन नहीं झेल पाई और मेरे पास आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ली हुआयान, तुम अंदर कैसे आए? मिंगयुए, ली हुआयान, चिंता मत करो, वो मरेगी नहीं। ली हुआयान, एक ऐसी औरत जो मुझे पसंद नहीं। तुम उसे भी खजाना समझ रहे हो? एक और शब्द बोला तो
मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। लगता है तुम अभी भी रोमांटिक हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मिंग्युए तुमसे प्यार करती है? वो तुम्हारे करीब आई सिर्फ इसलिए कि तुम उसके बदले के खेल में एक मोहरा हो। लगता है उसने तुम्हें सच नहीं बताया। पहले चू युए ने उसके माता पिता को मरवा दिया था। अगर वो तुम्हारे करीब नहीं आती तो उसे क्या हक था चू परिवार से बदला लेने का? क्या तुम सच में इतने भोले हो कि सोचते हो वो तुमसे प्यार कर रही है? ये बातें अपने पेट में ही रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। पिछली बार वह इतनी असहाय थी जब क्लासरूम में घेर ली गई थी। छोड़ो मुझे। अगर इस बार एक कदम भी देर से आता। युए 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 युए, तुम आ गए। जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फांग यूचुआन, तुम तो कुत्ते जैसे लग रहे हो। तू मिंग्युए उस कुतिया के लिए मुझे धोखा दिया। लगता है तुम्हें भी कुछ खास नहीं मिला। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं भी तुम्हारा बदला लेना चाहता था। हम एक ही नाव पर सवार हैं। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए तुम सिर्फ मेरा पालतू कुत्ता हो। अगर फिर कभी दूसरा दिल रखा तो मैं तुम्हें काट दूंगा, समझे? तुम फांग यूचुआन के पास क्यों गई? लेकिन मुझसे सच नहीं कहा। मैं तुम्हारे दिल में इतना भी भरोसेमंद नहीं हूं। ली हुआयान, सच में तुम हो? पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मेरी माँ कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जल्दी मत करो, तुम्हारी मां भी अस्पताल में है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। माँ, पता चल गया है, चू युई ने जानबूझकर किसी को तुम्हारी मां के सामने भेजा था। उनके सामने उनके अपमान का जिक्र करने के लिए, इसीलिए तुम्हारी मां बीमार पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन आराम करने से ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। अगर तुमने मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं सचमुच नहीं जानती कि मैं क्या करती। यह तो मेरा फाराजा था। ली हुआयान, तुम बहुत अच्छे हो। तुम हमेशा इस तरह शांत रहकर लोगों का दिल जीत लेते हो। तुम्हें लगता है फू मिंग्युए तुमसे प्यार करती है? वो तुम्हारे पास आई है सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, चू परिवार से बदला लेने के लिए। सच कह रही हूं। बिल्कुल। तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ और कहना है? मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। मेरे लिए पता लगाओ पहले चू युई ने फू परिवार को फंसाने का क्या पूरा मामला था, और साथ ही एक और चीज का पता लगाओ मेरे लिए, फू मिंग्युए का बदला लेने वाला साथी कौन है? सब मेरी गलती है। मैं जो युई की बाघ को पहाड़ से हटाकर की चाल में फंस गया। यह अचानक हुई स्थिति थी, तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं फांग यूचुआन के मुंह से चू परिवार के बारे में कुछ नहीं जान पाया। इसकी बात करते हुए जो परिवार और ही कंपनी हाथ में मुझसे उम्मीदें कर रहे हैं। फांग यूचुआन भी हलचल कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो परिवार से छुटकारा पाना चाहता है। तुम ली कंपनी की बोली का इस्तेमाल करके उसे लुभा सकते हो। हम मैं बस बाथरूम जा रही थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझसे इतना प्यार है क्या? सचमुच बाथरूम जा रही थी या किसी से मिलने जा रही थी? क्या मतलब? समझ नहीं आ रहा। तो मैं सीधे कहता हूं,
तुम फांग यूचुआन के पास क्यों गई थी? मैं तुम जानती हो मुझे कोई बात छुपाना पसंद नहीं है। चूंकि तुम अभी नहीं बताना चाहती, मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम सच बोलने को तैयार नहीं हो जाती, लेकिन इस बीच किसी से भी नहीं मिलना। क्या? मुझे नीचे उतारो। ली हुआयान, तुम क्या कर रहे हो? मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। मैं उसकी देखभाल का इंतजाम करवा दूंगा। ली हुआयान, तो तुम यहां शांति से रहो जब तक सच बोलने को तैयार नहीं हो जाती। यह क्या है ली हुआयान? गैर कानूनी नजरबंदी? पुलिस को फोन करो। चाल चलने वाला बहुत देर तक रहा। यह मत भूलना कि तुम खुद भी इस खेल में हो। यह तुम पर बहुत सूट करता है। अब से हर दिन पहनना। बस तुम बोलो, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे सामने ला सकता हूं, फैंग यूचुआन को छोड़कर। अब से इन 3 शब्दों का जिक्र नहीं और न ही उससे मिलने जाना। तुम जो चाहो मैं तुम्हारे सामने ला सकता हूं, सिर्फ फैंग यूचुआन से मिलने की इजाजत नहीं। तुम जो चाहो मैं तुम्हारे सामने ला सकता हूं, फैंग यूचुआन को छोड़कर। ली हुआयान, शायद तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन मैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ तुम पर नहीं टिका सकती। तुम क्या कर रही हो? ली याओ, मैं हूं। तुम्हारी हिम्मत भी देखो, कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा भाई भी क्या है, तुम्हें बंद करके रखा है क्यों? यह उसकी गलती नहीं है। बस एक जरूरी काम है जो मुझे अकेले करना है। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ली याओ, शुक्रिया। मैंने कहा था, बस तुम खुश रहो। अब आगे क्या प्लान है? फैंग यूचुआन से मिलने जाना है। फू मिंगेवे, मुझसे मिलने की तुम्हारी हिम्मत भी देखो। क्या हुआ? ली हुआयान तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा? तुम्हारी जुबान अभी भी साफ नहीं हुई। तुम्हें ली हुआयान से बिल्कुल डर नहीं लगता, वह तुम्हें खत्म कर देगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने जो परिवार के लिए जो गंदे काम किए हैं, अगर वह सामने आ गए, सबसे पहले तुम्हें ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। तुम्हारे पास ये कैसे आया? अगर ये सब सार्वजनिक हो गया तो चू परिवार में हलचल मच जाएगी। तुम चू परिवार की कमजोरी जानते हो, फिर भी आगे बढ़ने की नहीं सोचते। क्या चू परिवार का चौकीदार बनना अच्छा लगता है? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मेरे द्वारा जारी किया गया सबूत तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अभी ली समूह का मुख्य वित्तीय अधिकारी हूँ। ली समूह के सभी प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गुजरते हैं। अगर तुम ली समूह की सबसे कम कीमत का इस्तेमाल कर सको और शहर के पूरी हिस्से का वो प्रोजेक्ट हासिल कर सको, तो जो परिवार तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पीछे ली समूह खड़ा है। किस तरफ चुनना है, अच्छी तरह सोच लो। अच्छा हुआ ली हुआयान यहाँ नहीं है।
उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ से गया था। कहाँ गए थे? मैं बाथरूम गया था। तुम कब लौटे? सच में? अगर तुम ली समूह की सबसे कम कीमत का इस्तेमाल कर सको और शहर के पूरे हिस्से का वो प्रोजेक्ट हासिल कर सको, तो चू परिवार तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फू मिंग्यू, जिस दिन तुम मेरे साथ आए मैंने तुमसे कहा था झूठ मत बोलो, लेकिन तुम सुनते ही क्यों नहीं? मैं तुम्हें जो चाहिए मुझसे कह सकते हो। सिर्फ एक चू परिवार ही क्या, पूरा उत्तरी शहर भी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या क्या जानते हो? यह तुम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आज किससे मिले थे? मैं आज ली याओ से मिला था। मैं सिर्फ उसे चिंता न करने के लिए कहना चाहता था। अभी भी मुझसे सच नहीं बोल रहे। देखो यह क्या है? तुमने मेरा पीछा किया। पीछा किया? फू मिंग्यू, तुमने मुझे इस्तेमाल किया जो परिवार के खिलाफ मैंने इजाजत दी, लेकिन तुम शुरू से आखिर तक एक सच्ची बात भी मुझसे नहीं कही। तुमने मेरा पीछा करवाया और फिर उम्मीद की कि मैं तुमसे सच बोलूंगा। क्या आप जैसे बड़े लोगों की नजर में हम जैसे लोग सिर्फ सोने की चिड़िया बनने के लायक हैं? इंसान तो क्या गिनती में ही नहीं आते। मैं आपकी नजरों में इतनी बेकार हूं, है ना? फंगवायु चुन जैसा नीच। आपका 3 साल तक दिल लगा रहा, अब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सच्चा प्यार। ली हुआयान, हमारे बीच तो बस एक सौदा था। हाँ, मैंने आपका इस्तेमाल किया, लेकिन आप भी तो मुझे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एक खिलौने की तरह। मैंने कभी नहीं कहा। उत्तर शहर के लिए साहब, सोने के बर्तनों में पले बड़े आपकी एक उंगली हिलाने भर से एक आम इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरी माँ को छोड़ दो। मिंग्युए, मुझे चुयुए से नफरत है फैंग वायुचुन से नफरत है। और आपसे भी नफरत है। मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है जो पैदाइशी ऊंचे ओहदे पर होते हैं। आप और वे लोग में कोई फर्क नहीं है। आप और मेरे बीच सच्चा प्यार कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। अगर ऐसा है तो चले जाओ, लेकिन आपकी ली कंपनी की हर चीज मैं वापस ले लूंगा। यह दाव मैं हार गया। उसकी रक्षा करना। कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बताना। जी। भैया, आपने मिंगयुए को क्यों निकाल दिया? डॉक्टर ने कहा आपकी रिपोर्ट कुछ दिनों में आएगी। अचानक बेहोश कैसे हो गए? आप और ली हुआयान अलग हो गए? उसे पता चल गया कि मैं चुयुए की वजह से उसके पास आया था। ली हुआयान की आंखों में रेत नहीं पड़ने देता। वह आपको कभी नहीं रखेगा। लेकिन यह योजना अभी शुरू ही हुई थी। यह बात आप जानते हैं, दूसरे शायद न जाने। जब शेर की शक्ति का लाभ उठाने का फैसला किया है तो अंत तक चलना होगा। लेकिन आपकी सेहत। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है? कोई बात नहीं।
फांग यूचुआन, मेरी बात सोच समझकर देख ली क्या? ली क्लेन के साथ मिलकर चू परिवार को हराने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी बात पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है, मैं सबूत जारी कर दूंगा। जैसे ही फांग यूचुआन के सबूत बाहर आएंगे, जो परिवार अंदर ही अंदर हिल जाएगा और उन्हें सिर्फ शहर की पुलिस से उसी में प्रश्न करना पड़ेगा। उनकी उम्मीद है। वह जमीन बाहर से तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन उसमें कई जोखिम छुपे हुए हैं। अगर चू परिवार उसे हासिल कर लेता है तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। भैया, अगर तुम उसकी चिंता करते हो तो उसे भगाया क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फांग यूचुआन से मिली थी? आने वाले समय में खून खराबा होने वाला है, उसे इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि वह चू यू से संपर्क करो। क्या? अरे वाह ली हुआईआन, आखिरकार तुमने इस औरत की असली सूरत पहचान ली है, तुम्हें बाहर निकाल दिया है। अब तो तुम पूरे उत्तरी शहर की मजाक बन गई हो। ली हुआईआन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे पास आने के बजाय पहले अपने चू परिवार की हालत देखो। बड़ी बहन, आंतरिक दस्तावेज किसी ने लीक कर दिए हैं। हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया है, शेयर की कीमत गिर गई है, तुम जल्दी वापस आओ। यह तुमने किया है। मैं आज परिवार के तक कैसे पहुंच सकता हूं? मेरे साथ झगड़ने के बजाय जाकर पता लगाओ कि इस प्रोजेक्ट तक पहुंच किसकी है। तुम मेरा इंतजार करो। फांग यूचुआन, भैया, चू परिवार को धोखा देने के लिए तुमने उस पूर्वी जमीन पर 10 लाख से ज्यादा लगा दिया है। अगर प्रोजेक्ट बर्बाद गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मैंने दबाव बना लिया है। चू परिवार के छेद को सिर्फ उस पूर्वी जमीन से ही भरा जा सकता है। मिंग यू को फिर से खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हें लगता है मैं सच में उसे भगाना चाहता था? मैं तो बस चाहता था कि चू परिवार को लगे कि मैं प्यार में बेकाबू हो गया हूं, ताकि हमारा प्लान आसानी से पूरा हो सके। समझ गया। हेलो, क्या फांग यूचुआन फिर से मिंग यू के पास गया है? इस समय मुझसे मिलने क्यों आया है? क्या तुम्हें डर नहीं कि चू परिवार के लोग देख लेंगे? मैंने सबूत जारी कर दिया है। तुम ये क्लेम कब देने वाले हो? पूर्वी शहर की न्यूनतम कीमत मुझे दो, बस प्रोजेक्ट में जाए, तभी मुझे चू परिवार से बातचीत करने का अधिकार मिलेगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, तुम धैर्य रखो। उससे पहले मुझसे संपर्क मत करना। ली हुआईआन ने तुम्हें छोड़ दिया है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अब ली कंपनी के वित्त निदेशक नहीं रहे। तुम्हारा इरादा कभी नहीं था कि तुम मुझे ली कंपनी की न्यूनतम कीमत दो, और ये फैसला तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। तुम्हें काफी जल्दी पता चल गया। मुझे लगा था कि तुम कुछ और समय तक मूर्ख बने रहोगे। क्या तुम सच में यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद से चू परिवार को नियंत्रित करूंगा? मत भूलो, जिसने मेरा घर बर्बाद किया उसमें तुम्हारा भी हाथ था। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया, बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हें गलत पता भेज दिया। घबराओ मत, मैं वहां पहुंच रहा हूं। बॉस ली बिल्कुल सही समय पर आए। पूरी शहर की उस जमीन के सहयोग के लिए पिताजी ने मंजूरी दे दी है। अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं वहां पहुंच रहा हूं। बॉस ली, कहीं आप मन नहीं बदल रहे हैं ना? क्या अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना है? चलो चलते हैं। मर जाओ। रुको, हमें शिकायत मिली है कि आप आर्थिक अपराध में शामिल हैं। हमारे साथ चलिए। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे अपराध के सबूत मिटा दूंगा? फांग यूचुआन, जेल में जाकर मेरे माता पिता के प्रायश्चित करो। मिंग्यू, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं पहले जा रही हूँ। मिस फू, रिपोर्ट आ गई है, आप गर्भवती हैं। क्या? मिंग्यू, लियाओ, यह बात अभी किसी को मत बताना। लेकिन मेरे भैया को। यह हम दोनों के बीच की बात है, मैं खुद उसे बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये तुम्हें ही उसे बताना चाहिए, लेकिन मेरे भैया वो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ।
यह मेरा और ली हुआयान का बच्चा है। यह बिल्कुल गलत समय पर आया है। क्या मुझे इस बच्चे को रखना चाहिए? ली हुआनान कैसे? चू यू के साथ है। बॉस को पता है मेरा और फू मिंगयू का झगड़ा। मेरे साथ काम करके क्या तुम्हें उसका गुस्सा नहीं लगता? बस एक गोल्ड फिंच है। ली समूह के प्रोजेक्ट पर उसका असर नहीं पड़ेगा। और वह ली समूह छोड़ रही है, यह तो तुम्हें पहले से पता था। गलती ना हो इसलिए फिर से पक्का कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो बॉस ली की गर्लफ्रेंड दुखी हो जाए। फायदे के आगे कहा सच्चाई रहती है, और उत्तरी शहर के बड़े घरानों में बराबरी का रिश्ता चलता है। प्यार नहीं, फायदे के आगे कहा सच्चाई रहती है। बस एक गोल्ड फिंच है, प्यार नहीं। लगभग हो गया। साइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। बॉस ली वादा याद रखना। तय निवेश अनुपात। इतने दिन का नाटक खेला, आखिरकार फंस गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ली हुआन आन से मिल रहे हो। ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट मत साइन करो, उसमें खामी है, पैसा फंस जाएगा। तुमने मुझे धोखा दिया। मत भूलो तुमने भी अरबों निवेश किए हैं। जो परिवार बर्बाद हुआ तो तुम्हारा पैसा भी डूबेगा। यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। ली हुआनान, तुम फू मिंगयू उस लड़की के लिए इतना आगे बढ़ गए। मेरी औरत का अपमान करने का हक तुम्हें नहीं। खुश रहो कि मैं औरतों को नहीं मारता। तुम्हें अभी जल्दी चू परिवार लौटकर हिसाब लगाना चाहिए। क्या कुछ बचा है देखो। तुम ली हुआनान, तुमने मुझे फंसाया। तुम्हारी बुरी मौत हो। शायद वह सही कह रहा था। यह शुरू से ही गलती थी। सुधार भी हो जाना चाहिए। इस बच्चे को रहने नहीं देना चाहिए। खबरों के मुताबिक चू समूह ने ली समूह से लिया ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट बड़ा घोटाला निकला। चू समूह की कैश फ्लो रुकी, शेयर गिरे। दिवालिया होने का खतरा। कहते हैं ली समूह ने अरबों गंवाए, बड़ा नुकसान उठाया। चू यूए को झांसे में लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। अब ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे अब बस इतना करना है। चू परिवार को आखिरी धक्का देना है, उनका खात्मा करना है। मैं चू यूए पर आरोप लगाता हूँ। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मेरे पिता की हत्या करवाई। मैं पुलिस को सारे सबूत सौंप दूंगा ताकि वे जांच शुरू करें। हत्यारे किराए पर लेना, धमकाना, चू यूए इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा था, हमारी जांच से भी ज्यादा बुरा। बार बार अपील करने के बावजूद न्याय नहीं मिला, इसलिए तुम किसी पर भरोसा नहीं करते। मैं चू यूए से नफरत करता हूँ, फांग यूचुआन से भी, और तुमसे भी। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। ये लोग जो खुद को बड़ा समझते हैं। तुम भी उनसे अलग नहीं हो। हम दोनों के बीच सच्चाई कहाँ है? लेकिन शहर के पूर्वी हिस्से की जमीन से हमें काफी नुकसान हुआ है। मैंने सुना है शेयरधारक तुम्हें हटाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चू परिवार से निपटना सबसे जरूरी है। और एक बात, मिंग यूए की शिकायत का मामला संभालो। इसे आसानी से खत्म नहीं होने देना, पूरी जांच करवानी है। समझ गया। वैसे मिंग यूए ने तुमसे मिलने की कोशिश की थी, लगता है उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नहीं, क्यों? क्या हुआ? वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता नहीं? क्या? भैया कहां जा रहे हो? मैं शिकायत दर्ज कराता हूँ। चू यूए ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, हत्यारे किराए पर लिए, मेरे पिता की हत्या करवाई।
बुरा काम करना तो ठीक था, लेकिन निशान भी मिटा नहीं पाए। ऐसा बवाल खड़ा कर दिया। अब क्या करेंगे पापा? तुमने पूर्वी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पैसा फंस गया। ऐसे हालात में कोई चू परिवार की मदद नहीं करेगा। ये ली हुआयान पीछे से इस मामले में शामिल है, दबाना मुश्किल होगा। पापा मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। चूंकि ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ, तो हम जड़ से मिटा देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सब कुछ खत्म होना चाहिए। यह बच्चा भी नहीं रहना चाहिए। फू मिंगयुए। बहुत दिन बाद मिले। छोटी प्यारी, तुमने मुझे रिपोर्ट करने की हिम्मत की। चुयुए, तुमने इतने बुरे काम किए हैं। रात के सपनों में क्या तुम्हें नहीं लगता? अपराध और पछतावा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि शुरुआत में मैंने तुम्हें भी खत्म नहीं किया। यूए यूए, फू साहिबा के साथ अशिष्टता कैसे कर सकते हो? झूठी दिखावा मत करो। तुमने मुझे अगवा किया है, क्या करना चाहते हो? सीधे कहो। फू साहिबा सीधी है। असल में कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम एक वीडियो रिकॉर्ड करो। उन नाम वाली शिकायतों को ध्यान खींचने के लिए गढ़ी हुई बातें मान लो और लीवाइन को मनाओ कि चू परिवार के खिलाफ कार्रवाई छोड़ दे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कैसा रहेगा? भैया, मैं सच में नहीं जानती थी। तुम्हें बताए बिना फिर बात करनी चाहिए। चुप रहो। हेलो, क्या? मिंगयुए को चू परिवार ने अगवा कर लिया है। तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, अगर मैं मान लूं। वे सब बातें झूठी हैं। भले ही तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जेल जाना पड़ेगा। फू साहिबा, इतनी जल्दी मना मत करो। तुमने चू परिवार के खिलाफ इतनी मेहनत की, क्या सिर्फ अपने माता पिता का नाम साफ करने के लिए? अगर तुम्हारी मां मर जाए तो ये सब बेमानी नहीं हो जाएगा? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझ पर आओ, उसे मत छुओ। फू साहिबा, बस तुम एक वीडियो रिकॉर्ड करो, लीवाइन को मनाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी मां के साथ कुछ नहीं होगा। मैं तो बस ली हुआयन का पालतू पक्षी हूँ। मेरे पास क्या अधिकार है कि मैं उसके फैसले बदल सकूं? फू साहिबा, खुद को कम मत समझो। लीवाइन तुम्हारी कितनी परवाह करता है, शायद खुद उसे भी पता नहीं। मैं ऐसी हूँ। तुम्हें लगता है कोई मानेगा कि मैं खुशी से आई हूँ? ठीक है, शुरू कर सकते हैं। अगर तुमने सच में मेरी माँ को पकड़ा होता तो मुझे मौखिक धमकी नहीं देते। इसलिए मेरी माँ तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। पापा, उस छोटे को पकड़ लाओ। छोड़ दो। आसान रास्ता नहीं चुना तो मुश्किल रास्ता चुनोगे। रुको। मिंगयुए, चू वेई हुआ, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ना चाहते हो? ठीक है, पहले यूएवे की बात को दबाओ, फिर अपने ली क्लैन की सारी शहर हमें ट्रांसफर कर दो ताकि हमारे डोंगचिंग के नुकसान की भरपाई हो सके। चू वे हुआ, तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है, ऐसे ही मांग लिया ली क्लैन की कई पीढ़ियों की मेहनत। ली हुआयन, उनकी बात मत मानो, मेरी कोई परवाह नहीं। चू क्लैन को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। बकवास बंद करो। ली हुआयान, ये तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम्हारे लिए ली क्लैन के शेयर इससे ज्यादा अहम है? बस उसे छोड़ दो, बाकी सब बातचीत से हल हो जाएगा। कितना प्यार करने वाला इंसान है, चाहे कितनी भी चालें चलो, आखिरकार मेरे लिए ही काम आया।
भैया, इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब है ली क्लैन को दूसरों के हाथों में सौंप देना। बेशक मेरा मतलब ये नहीं कि मिंग्यू में आम नहीं है। कोई बात नहीं, भले ही ली क्लैन न रहे, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। ली हुआयान, मत करो। ठीक है। चू वेई हुआ, तुमने इतने बुरे काम किए हैं और अब भी बुराई करते जा रहे हो। जियोलिन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम हमारी बेटी हो। तुमने उसे छोड़ दिया, मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया, अब उसका नाम लेने की हिम्मत। मैं उससे माफी मांगता हूं। जियोलिन, क्योयान दीदी, तुम। माफ कीजिए, पहले मैंने आपको नहीं बताया। दरअसल मैं चू वेई हुआ की बेटी हूँ। क्योयान दीदी, चू वेई हुआ की बेटी बनना आपकी मर्जी नहीं थी, और अगर आप नहीं होती, मैं आज तक नहीं पहुंच पाती। आपने अभी भी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। पहले आपकी माँ ही मेरी रक्षा करती थी, तब मुझे गुंडों से बचाया। अब मेरी बारी है आपकी रक्षा करने की। इसके अलावा वह हमारा साझा दुश्मन है। उन्हें जेल में बाकी अपराधों की सजा भुगतने दो। चलो चलें। हाँ, उनके सबूत इकट्ठा करो, उन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ना। हाँ, ठीक हो। मिंग्यू, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ी? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। ली हुआयान, मैं आपके आकर मुझे बचाने के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं। हमारा यहाँ तक ही सही। तुम अभी भी नाराज हो कि मैंने तुम्हें भगा दिया? मैं बस नहीं चाहता था तुम्हें इसमें घसीटूं। अमीर घरानों में सिर्फ फायदे चाहिए, दिल की जरूरत नहीं। तुमने मेरी और चूयुए की बातचीत सुन ली। मैं बस ये थी कि मैं अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा शुरू से ही गलत शुरुआत थी। कोई भी वजह हो, अब आगे बढ़ना ठीक नहीं। जाओ। मिंग्यू, मैं हार नहीं मानूंगा। ये ली हुआयान, लगता है सच में तुम्हें पसंद करता है। तुमने सच में उसे ठुकरा दिया। ली हुआयान, मत करना हस्ताक्षर। कोई बात नहीं। पसंद करने से क्या फायदा? जिंदगी सिर्फ पसंद से नहीं चलती। जीवित रहा जा सकता है। यह बच्चा क्या होगा? मुझे नहीं पता। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। माँ घर जाकर तुझे रेड ब्राइस्ट पोर्क रिब्स बनाकर खिलाएगी, चू परिवार के पतन का जश्न मनाने के लिए। तुम यहाँ कैसे आ गए? मिंग्युए, माँ, कुछ बातें हैं, मैं उससे साफ साफ कहना चाहती हूँ। तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, जल्दी वापस आना। ली हुआयान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उत्तरी शहर के लिए परिवार के राजकुमार होकर इतना नीचा दिखा रहे हो। क्या यह सही है? जिसे प्यार करता हूँ उसकी खातिर कुछ भी गलत नहीं है। प्यार? मैं मानता हूँ। जब तुमने पहली बार मुझसे संपर्क किया, मैं तब भी सिर्फ मजे लेने की सोच रखता था, लेकिन आखिरकार मैं पूरी तरह हार गया। मेरा दिल भी पूरी तरह हार गया। मिंग्युए, मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे एक और मौका दो। ली हुआयान, उड़ने वाली चिड़िया और मछली तो अलग होती ही है। मैं बहुत स्वार्थी था, इसलिए तुम्हें भी अपने साथ धरती पर खींच लाया। हमारे रास्ते मिले, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। हमें अपनी असली जिंदगी में लौट जाना चाहिए। ली परिवार का राजकुमार और एक गरीब लड़की एक दूसरे के लायक नहीं है। मैंने कभी तुम्हारी हैसियत की परवाह नहीं की। लेकिन मैं करती हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम्हें लगता है प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम आज इतने विनम्र हो क्योंकि अभी तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन भविष्य में क्या होगा?
ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। जिंदगी लंबी है, भविष्य की बात कौन कह सकता है। बस इतना ही। मिंगयुए, अब और पीछा मत करो। चलो एक दूसरे के लिए कुछ इज्जत बचा लेते हैं। क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। हेलो, चुयुए की जमानत पर रिहा होने के बाद तुम लोग उसे खो दिए। क्योंकि तुमने यह बच्चा रखने का फैसला किया है, तो अच्छे से अपना ख्याल रखो ताकि ताकत मिले। माँ घर जाकर तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाएगी। ठीक है। सच कहूँ तो तुम्हारे मामले में माँ को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब तुम इतना दुखी हो तो उस बच्चे को एक और मौका क्यों नहीं देती? माँ, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मिंगयुए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हिम्मत से उसे पाने की कोशिश करो। माँ नहीं चाहती कि तुम बाद में सोचो, काश मैंने उस समय हिम्मत दिखाई होती। अगर गलती भी हो जाए तो क्या हुआ, फिर से शुरू कर लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी माँ तो है ही। माँ, बस हो गया। देखो कितने बड़े हो गए हो, अभी भी रो रहे हो। बस सोच समझ लो तो ठीक है। माँ सामने वाले सुपरमार्केट से कुछ सामान लेकर आती हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना। ठीक है। फू मिंगयुए, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और खुद चैन से रहना चाहते हो? क्या सपना देख रहे हो? छोटे प्यारे, अब जा। ली हुआयान, होश में आओ। होश में हूं। खुशकिस्मती से तुम और बच्चा सुरक्षित हो। मिंगयुए, खतरा। सब ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं आई? बहुत अच्छा। तुम्हारे शरीर पर अभी भी चोटें हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें गले लगाते ही दर्द गायब हो जाता है। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जब मैंने देखा कि तुम खतरे में हो, तो मैं और कुछ नहीं सोच सका। मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एक और मौका दो। मैं ली कंपनी छोड़ सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, जैसी जिंदगी तुम चाहती हो। कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं सच में अकेला नहीं रहना चाहता। मिंगयुए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हिम्मत से उसे पाने की कोशिश करो। माँ नहीं चाहती कि तुम बाद में सोचो, काश मैंने उस समय हिम्मत दिखाई होती। ठीक है। क्या तुम वास्तव में तैयार हो फिर से मेरे साथ रहने के लिए? क्या बात है? क्या तुम्हें पछतावा है? नहीं, मैं कसम खाता हूं, कभी पछतावा नहीं होगा।